नीमच जिला अस्पताल में आज सरेआम एक युवती के मृत होने के बाद उसे जिंदा करने को लेकर एक बाबा ने दावा करते हुए अंधविश्वास का नंगा नाच किया। करीब 2 घंटे तक युवती को जिंदा किए जाने को लेकर उस बाबा ने एक जड़ी बूटी तैयार करते हुए उसे युवती को पिलाया भी और फिर 2 घंटे में युवती की जिंदा हो जाने का दावा किया, लेकिन ये झूठा साबित हुआ। पर इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये सब जिला अस्पताल के जिम्मेदारों की जानकारी में था, तो फिर इसे रोका टोका क्यों नहीं गया। उसके पापा ने फ़ोन लगाया मेरे को और मैं गया उसके घर पे, तो देखा मैंने कि वो सांप की मार के रखा था उन्होंने। बिस्तर में घुस गया था, उसके उंगली पे काटा। और फिर उसके बाद में हॉस्पिटल ले गए हम रामपुरा। वहाँ से हमें यहाँ नीमच रेफ़र कर दिया और नीमच आके हमने इलाज चालू करवा दिया। बस ट्रीटमेंट चलता रहा। 5 बजे बाद में डॉक्टर साहब ने बोला कि यहाँ से इनको रेफ़र करेंगे, हालत ज़्यादा गंभीर हो गई तो इनको यहाँ से हम उदयपुर रेफ़र करते हैं। मैंने कहा करो। उदयपुर रेफ़र करते करते वह करने के बाद में निम्बाड़ा से ओल्ली साइड में लड़की की डेथ हो गई। तो उसके बाद में निम्बाड़ा बता के सीधे वापस यहाँ आ गए। अस्पताल में तो वो जो पीएम करवाना वो तो करवाना ही है, बाकी है वो तो करवाना है। और उसके बाद में हमारे कोई मिलने वाले थे जानने पहचान के, तो उन्होंने बोला कि एक देसी दवाई है। डॉक्टर साहब ने तो तुम्हें बता ही दिया अस्पताल में कोई ये मर चुकी है, इसकी डेथ हो गई और ये दवाई है, अगर पिला दो, अगर बच जाए तो आपकी नसीब, वो लड़की का भी भविष्य बच जाए। मुझे 1-1.5 घंटे हो गया, 1.5-2 घंटे के लगभग हो गया समय। ये विधि है कि कोई साधु महात्मा ने बताई है कि कोई ऐसा कोई पॉइजन वाइजन हो तो ये दे दो, तो उससे सही हो जाता है। और वो हरि की इच्छा है सर, हम तो वहाँ तक के हैं कि इनको दे दें। सबसे बिगड़ जाती तब हम देते हैं। बिगड़ तो गई है, अगर सुधर जाए तो ईश्वर की देन है, और बिगड़ेगी तो बिगड़ी गई। दवाई बस वो जड़ी बूटी है, उसको बांट बुटा के दे दी, बस पिला दी। नहीं, एक तो हल्दी है, काली मिर्च है, वो कुछ जड़ी है। हो जाता है सर, बहुत सारे ऐसे ही रहते हैं कि बहुत सारे खाली ताका डालने से हो जाते हैं। कोई देवता का ताका डालने, आप कह रहे कि जैसे देवता के गए 5 परिक्रमा लग गई, 6ठी परिक्रमा लहराने लग गई, तो ये तो ईश्वर की देन है। उससे फ़ायदा बस सही साँट हो जाएगी। वो अगर हो गई तो सही साँट हो जाएगी, और नहीं हुई तो फिर वो बात ही अलग है। सांप के काटने के बाद उन्होंने उसका पहले देवी देवताओं के यहाँ झाड़ फूँक कराई, यहाँ वहाँ ले गए, कई लगे 5-6 घंटे उसमें ख़राब कर दिए। जब मरीज आखिरी स्टेज में बचा, जब आखिरी सांस चलने लगी कि अब तो मरना ही है, उस समय अस्पताल में लाए। तो फिर हम लोगों ने देखा, उनको सभी आवश्यक प्राथमिक उपचार दिया और हमें लग रहा था कि अब ये बचेगी नहीं, क्योंकि दवाइयों की लिमिट के ऊपर बीमारी पहुंच गई थी। तो फिर उनको रिफ़र किया, उनके कहने से घर वालों का था हमें तो आगे भेज दो, तो आगे उसको भेज दी। हमें तो लग रहा था कि आगे जाने की जैसी स्थिति में नहीं है, रास्ते में ही रह जाएगी। तो मगर अब मरीजों की इच्छा थी, परिजनों की इच्छा थी, इसलिए भेजना पड़ा। और हमें मालूम था कि नहीं बचेगी, क्योंकि लिमिट के बाहर, इलाज की लिमिट के बाहर आई है। फिर जाके निम्बाड़े में मृत्यु हो गई उसकी। और ये जो भावना रहती है, ये अपना अंधविश्वास है। ये सोचते हैं कि झाड़ फूँक करने से, दवाई पिलाने से, नीम की पत्ती का रस पिलाने से वापस जान आ जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता।